एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध था, ऑपरेशन सिंदूर, अभी स्टॉप हो चुका है, मतलब विराम लग चुका है। अब ये युद्ध जो है अभी अस्थिर हो चुका है, समाप्त तो नहीं बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध जो है विराम लग चुका है। आप सबको क्या लगता है कि युद्ध को सच में विराम लगा देना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान वाले अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं, बोल रहे हैं कि ये युद्ध हम नहीं लड़ना चाह रहे हैं क्योंकि उनके पास हथियार नहीं है और कोई भी देश उनको मदद नहीं करना चाह रहा है। वैसे पाकिस्तानी का ये फितरत है मुसलमानों का, सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते, क्योंकि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान ही हैं जो हमारे देश का नाम रोशन किए हैं, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम। और अभी जो दो लड़कियां ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेट कर रही हैं, इन्हीं के डिसीजन के अनुसार ये पाकिस्तान के ऊपर हमारा इंडियन आर्मी जो है हमला कर रहा है, युद्ध जो कर रहा है। ये दो लड़कियां हैं, उन्हीं के अनुसार, इन्हीं के डिसीजन के अनुसार हम मतलब ये ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। और बहुत अच्छे से ऑपरेट हो रहा है और बहुत अच्छे से सटीक निशाना लगा रहे हैं हमारे इंडियन आर्मी जो है। हमें प्राउड है, हमें अपने आप को इंडियन कहने पे और हिंदू होने पे हमें अपने आप को प्राउड है, और हमारे सरकार पे भी हमें प्राउड है, और हमें अपने इंडियन आर्मी के ऊपर भी प्राउड है। मगर ये युद्ध जो है विराम लगने पे बहुत सारे लोग जो है नाराज हैं, और ज्यादातर चीजें जो है पाकिस्तान में तहस नहस हो चुका है, क्योंकि ये इसका पैदाइशी फितरती ये मतलब बोलते हैं ना कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, इस तरीके की ये सब की औकात है। खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, खाने की मतलब सही ढंग से मतलब चीजें नहीं है इनके पास, मगर फिर भी देखो तो औकात कैसे किस तरीके के दिखाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है ना इस युद्ध को विराम लगने से बहुत सारे लोग जो है नाराज भी हैं। मगर जब ये विराम लगा था ना तो दिल थोड़ी सी मतलब वो था कि पाकिस्तान को तो अच्छे तरीके से तुम उड़ा ही दो, खत्म ही कर दो, समाप्त ही कर दो, क्योंकि ये जब तक ये रहेंगे तब तो कुछ न कुछ ऐसे वैसे करते रहेंगे, जानबूझ के करते रहेंगे। जो पाकिस्तान के बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं वो बोलते हैं कि इन हिंदुस्तान वाले जो है बुजदिल की तरह मतलब वो वार किए। तो रात को हमारा इंडियन आर्मी जो है वॉर किया था, मतलब युद्ध को अपना सही समय चुना था, रात को 1:30 बजे। तो सिंदूर ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर है। तो इन सबको पाकिस्तान वाले को पता नहीं होगा कि हम सब में जब शादी होती है तो आतिशबाजी भी छोड़ा जाता है, और सिंदूर दान जो है 12 बजे के बाद ही, रात को ही सिंदूर दान होता है। तो इन पाकिस्तानियों को शायद पता नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्या जानेंगे सिंदूर का क्या मर्म, क्या मतलब महत्व होता है। तो अच्छे से इनका महत्व सिंदूर को पता चल गया। हमारे इंडियन सरकार है, हमारे इंडियन आर्मी है, अच्छे से सिंदूर का महत्व इन सबको, मुसलमानों को, पाकिस्तानों को अच्छे से समझा दिया कि देखो हमारे इंडियन के लिए सिंदूर जो है क्या महत्व रखता है। सो वैसे तो वो सुधरेंगे नहीं, मगर रिक्वेस्ट किया, अपने आप को सरेंडर किया, तो हमारा सरकार भी थोड़ा सा दया दिखा दिया, मगर दया दिखाने लायक नहीं है। मगर चलिए खैर, अब हम बात कर लेते हैं ये जगत दीदी के बारे में। जगत दीदी के कल मैंने वीडियो देखा था, जो कि जगत दीदी जो है बाहर में जाके, मार्केट में जाके ब्लॉगिंग कर रही थी कैमरे उठा के, ठीक है। इसकी भाई भी, जगत दीदी का भाई भी कैमरे उठा के ब्लॉगिंग कर रहा था, जगत दीदी भी ब्लॉगिंग कर रही थी, जगत दीदी की भाभी भी ब्लॉगिंग कर रही थी। जो कि आप सबको याद होगा कि जगत दीदी की मम्मी जो है राज फैमिली को बोल रही थी कि मेरे बच्चे में इतना दम है कि हमें बैठा कर खिलाते हैं, तुम्हारे बच्चे की तरह नहीं कि कैमरे उठाकर बाहर बाहर घूमते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। ये जगत दीदी की मम्मी का बयान था। जगत दीदी की माँ बोलती है मेरे बच्चे में इतना टैलेंट है कि एक जगह कैमरे पकड़ के घर में वीडियो बना कर हमें पालन पोषण कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे। तो जगत दीदी कल कैमरे लेके फिर बाहर क्यों घूमी थी? कैमरे लेके बाहर घूम कर ब्लॉगिंग क्यों कर रही थी? इनका दिमाग घास चढ़ने चला गया है कि जगत दीदी को प्राउड फील करवाना चाहिए अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को, क्योंकि इनकी पेरेंट्स को, जगत दीदी के पेरेंट्स को गर्व है कि हमारे बच्चे जो है कैमरे लेके घूमते नहीं है, ठीक है। और वैसे भी जो कैमरा पकड़ना जगत दीदी को कौन सिखाया है? मिस्टर राज ही सिखाया है। और ये सब ना नमक हराम है, नमक हराम लोग हैं, ठीक है। मतलब जो चीजें जो उनको जगत दीदी को जो भलाई करेगा ना, भलाई को याद नहीं रखेगी। ये मतलब ये ऐसी
स्टेट ये कि कभी भी किसी के बारे में भला नहीं सोचती है, अब तक नहीं भला सोच रही है, अब तक नहीं भला सोचती है। ये हमेशा सोचती है ना सबके ऊपर में चढ़ के रहूं, सब मेरे पैरों के नीचे दबा हुआ रहे और सबके ऊपर में चढ़ चढ़ कर शासन करूं। ब्लैकमेलिंग करना, फ्रॉड करना, मतलब अपने जालसाजी में फंसाना, ठीक है, स्कैम करना, मतलब इस तरह की चीजें, पैसे ले लेना, उसके बाद जो सामने से पैसा अगर वो अपना मांगने लगे तो इसको बोलेगा तेरे ऐसी ऐसी बातें मैं रिकॉर्ड करके रखा हूँ, अगर तेरी फैमिली वाले को सुना दूं ना तो तुम्हारा तलाक हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये फैमिली ऐसी है, ठीक है। एक तो अपने जात के नाम पे कलंक हो चुका है, मतलब सभी तिवारी ऐसे नहीं होते हैं, पंडित जात तो बहुत अच्छे होते हैं, दिलदार होते हैं, वो समाज में अच्छा संदेश देते हैं, मगर ये फैमिली क्या संदेश दे रही है, क्या संदेश दे रही है। जगत दीदी, और एक चीज और, जगत दीदी बार बार अपनी वीडियो में बोलती है कि मेरी बेटी का न्यू सेशन स्कूल शुरू हो गया था तो पीटीएम हुआ था, तो पीटीएम में टीचर मम्मी और पापा दोनों को खोजते हैं। जगत दीदी पब्लिक को बेवकूफ बना रही है कि सच में बेवकूफ है, महाबेवकूफ है। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि ये महाबेवकूफ है जो हजारों लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमा सके, स्कैम कर सके, मतलब स्कैम कर करके, ब्लैकमेलिंग कर करके सभी लोगों को ये डरा धमका सकती है। तो ये कहीं से बेवकूफ लग ही नहीं रही है, क्योंकि ये लुटेरी फैमिली है। अब जो लुटेरे लोग होते हैं ना, तो उनको अच्छे से पता है कि कहाँ पे कब कैसे क्या बोलना है, कब आंसू बहाना है, कब रोना धोना है, ठीक है। तो ये सिर्फ पब्लिक को सोच रहे होंगे कि पब्लिक तो बेवकूफ है, मेरी एक आंसू पे वो दौड़े दौड़े आ जाते हैं, मुझे माफ कर देते हैं, मुझे पुराने जिस तरीके से मुझे पहले सती सावित्री मानते थे उसी तरीके से अब भी मुझे सती सावित्री मानने लगते हैं। तो थोड़ा सा आंसू बहाना बहुत अच्छा है, ठीक है। पूरी फैमिली ही इस तरीके की है। इसका नल्ला निठल्ला जो मोछू भाई है ये तो और गेल गुजरल है, ठीक है। बहन के कमाई पे पल रहा है, अभी तक पल रहा है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी अपनी बहन की इज्जत बेच के थोड़ा सा नाम रोशन कर लिया है अपने आप को कि देखो भाई हम कितने अच्छे लोग हैं, हम अपनी बहन का इज्जत बेच बेच के, अपनी बहन के इज्जत को सोशल मीडिया पे मतलब छी लेदर कर करके हम पैसे कमाते हैं। वो अब अपना पहचान अच्छा सा डेवलप कर चुका है। इसकी भाभी जो है वकील है तो अपनी ननद के लिए, अपनी ननद के प्रति जब उसकी ननद की इज्जत की धज्जियां उड़ रही थी तो उस टाइम वकीलगिरी क्यों नहीं दिखाई, वकीलगिरी क्यों नहीं दिखाई, कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया। इतनी मतलब जो धज्जियां उड़ रही थी एक औरत के लिए क्या है, इसकी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। खैर ये तो सबके दुनिया को पता है कि ये जगत दीदी कितनी नालायक थी, कितनी मतलब गिरी हुई इंसान है कि कुछ भी कर सकती है, अपनी शौक आराम के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि इसके दिमाग में, इसके इरादे में सिर्फ शौक है कि किसी तरीके से हम शौक पूरा करें। इसको अपना घर बसाना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर घर बसाना जरूरी होता ना तो सुमित महल से 4 साल से उस बंदे को डेट कर रही थी, भरोसा दिला रखी थी कि हम ही आपसे शादी करेंगे, हम ही। वो बंदा जब जगत दीदी को सोशल मीडिया पे नेम सेम फेम कुछ भी नहीं मिला था, कोई जानता भी नहीं था, तब से जगत दीदी को ये बंदा जो है वेट कर रहा है, तब से वो इंतजार करते आ रहा है। अपनी कोविड के टाइम से ही जगत दीदी और ये मिस्टर महल का दोनों का संपर्क हुआ और बातचीत हुई, और अब तक ये बंदा जो है वेट करते रहा। अगर ये टाइम से शादी कर लेता तो इस बंदे का भी, मिस्टर महल का भी 5 से 6 साल का बच्चा होता, ठीक है। आजकल बच्चे होने में टाइम नहीं लगते, शादी होते जस्ट नाउ बच्चा हो जाता है, मतलब 8, 9, 10 महीने में या 1 साल के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पे जगत दीदी की बारे में हम ये बोलना चाहते हैं कि जगत दीदी मतलब पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है कि मेरे स्कूल में मम्मी और पापा दोनों खोजते हैं। तो जगत दीदी पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद करो। जब हम बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम पूरा अपनी चीजें जो है डिटेल में हम भरते हैं। अगर हस्बैंड जिंदा है तो हस्बैंड का नाम आएगा, हस्बैंड नहीं है तो स्वर्गीय लिखाता है, ठीक है। तो पब्लिक को कब तक ये बेवकूफ बनाते रहेगी। और जब एक बार स्कूल वाले को पता चल जाता है ना कि ऐसे ऐसे मिस हैपनिंग हो चुका है इनकी लाइफ में, तो दोबारा से उस चीज को रिपीट भी नहीं करता, ठीक है। स्कूल वाले नहीं करते। बच्चे जो है, बच्चे नादान होते हैं, छोटे होते हैं, उनको पता नहीं है, तो हो सकता है वो बच्चा जो है
मिस करते हो कि मम्मी सबके पापा आते हैं, काश हमारे भी पापा होते, मगर इतना बच्चा भी समझता है कि हमारे पापा इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो जगत दीदी बार बार पब्लिक को इस तरीके की चीजें बोल बोल कर क्या साबित करना चाह रही है कि पब्लिक बेवकूफ है, सबसे महा होशियार आप ही हो। फिर यहाँ पे जगत दीदी की अपनी सगी भाभी की अपनी छोटी बहन मतलब सगी बहन की शादी है, मगर इसमें तो जगत दीदी को इनवाइट किया नहीं गया है। इनवाइट नहीं किया गया है कि जगत दीदी फिर जाना नहीं चाहती है, क्योंकि इससे पहले जब जगत दीदी गई थी, क्योंकि जगत दीदी के नाम से ही इस बंदी का नाम था नेहा। ठीक है, कि नेहा की शादी होने वाला है, नेहा की शादी होने वाला है, जो कि भाई और बहन दोनों मिलकर व्यूज बटोरे थे। पहले भाई वीडियो डालता था क्योंकि ये मेरा रिश्तेदारों में शादी है तो मेरा कंटेंट है तो मैं पहले वीडियो डालूंगा, उसके बाद ये जगत दीदी वीडियो डालती थी। ठीक है, तो इस तरीके से तो उसमें जब जगत दीदी शादी में गई तो जगत दीदी को कोई पूछ नहीं रहा था। ठीक है, इससे पहले जब जगत दीदी किसी के घर में जाती थी तो जगत दीदी के साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए लोग उतावला होते थे, मरते थे, मतलब जगत दीदी का खिदमतदारी में सब लगे रहते थे। मगर इस बार जो जगत दीदी का एक कप चाय तक भी नहीं पूछता था कोई। जगत दीदी को जब चाय पीने का मन होता था ना तो जगत दीदी खुद ही किचन में जाके चाय बनाती थी। अगर जगत दीदी चाय पीने के लिए किचन में पहुंच भी गई खुद से बनाने के लिए तो जगत दीदी की भाभी बोलती है कि 1 गिलास बनाई हो तो 5 गिलास और बना लो। इस तरीके से जगत दीदी से और काम करवाने लगी। सोचो पहले का और अब में क्या अंतर है। तो इस वजह से जगत दीदी जो है, जगत दीदी की भाभी की बहन की बेटी की शादी थी। ठीक है, इस तरीके से काफी लंबा डिस्टेंस वाला रिश्ता था। अब इसमें तो अपनी भाभी की बहन की शादी है, भाभी की बहन की शादी है, तो इसमें जगत दीदी नहीं जा रही है क्योंकि जगत दीदी से सबको इंटरेस्ट हट चुका है। भले इसका भाई कुछ भी बोले कि मनीषा से बदबू आ रहा था तो अपनी पतियों को अच्छे से लाड प्यार करो, अपने पतियों को अच्छे से रखो, बेशरम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तू अपनी बहन का मदद कर रहा है कि तू अपनी बहन का इज्जत और उछाल रहा है। जब मनीषा से बदबू आ रहा था तो तू अपनी बहन को अच्छे से फ्रेश और जुल्फे उल्फे अच्छे से स्ट्रेटनिंग करवा के लहराते हुए तू भेज रहा था कि जिसका भी पति जिसकी भी पत्नी से बदबू आएगा, मेरी बहन दम खुला है, आ जाना मेरी बहन के पास। बेशरम, तू सच में भाई के नाम पे कलंक है, कलंक। भगवान ऐसा भाई किसी को न दे। तो ये थी जगत दीदी की असलियत। माँ बोलती है मेरे बच्चे में इतना हिम्मत है कि कैमरे लेके बाहर नहीं घूमते हैं। अकल देखने को मिलता है कि पूरी फैमिली ही कैमरा लेके बाहर घूम रही है। तो जगत दीदी को तो अपनी माँ और बाप का ख्वाहिश पूरा करना चाहिए। नल्ला निठल्ला जो जगत दीदी का भाई है छेनू, उसको भी अपने माँ बाप का ख्वाहिश पूरा करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो है प्राउड फील कर रहे हैं कि मेरे बच्चे कैमरे लेके बाहर नहीं घूमते। तो फिर माँ बाप का इंसल्ट क्यों करवा रही है? प्राउड फील करवाना। और अभी जो आप सबको पता है कि मिस्टर राज और मनीषा जो है अभी बाहर घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। और इस तरीके से उन सबको बच्चा कैसे होगा? बच्चा होने के लिए अस्थिर दिमाग होना चाहिए। ठीक है, एक जगह होना चाहिए, ना कि इधर उधर घूमते रहो। आप खुद सोचो कि ये बंदा जो है मिस्टर राज कभी भी अस्थिर से अपने घरों में नहीं बैठता है। कुछ देर के लिए तो मुझे लगता है कि ये अपना यूट्यूब से ब्रेक ले ले, क्योंकि इसको कमाने के लिए बहुत सारे इसकी सोर्स बने हुए हैं। स्कूल 2-3 स्कूल चलाता है। ठीक है, और भी सारे मतलब इनकम होंगे, कमाने का जो सोर्स है इनके घर में पैसे आने का। तो पहला नंबर तो इसकी प्रायोरिटी बनती है कि सभी लोग बोलते हैं कि ये बच्चा नहीं पैदा कर सकता, ये इतना ये लप्पू सा है, पतला दुबला है। यहाँ तक कि इन जो इवेंट करने वाली जो दीदी थी यहाँ तक कि खुल्लम खुल्ला बोल दिया था कि ये लप्पू कभी बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता। तो इन सभी को मुंह पे जोरदार तमाचा मारना चाहिए। मगर ये लप्पू को मैं देख रही हूँ 1 हफ्ते से बाहर घूम रहा है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि घूम रहा है, मगर भाई एटलीस्ट कम से कम जो सामने चीजें आ रही है उसको तो कम से कम पूरा कर लो। तो अपने घर पे इसका पांव टिकता ही नहीं है। दोनों प्राणी का मतलब मनीषा और लप्पू का दोनों का घर में पैर नहीं टिकता है। मेरी बातें कुछ लोगों को तकलीफ भी लगेगी, मगर इस कंडीशन में कैसे बच्चा होगा? इस तरीके से करते रहेगा तो कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा, आजीवन बिना बच्चे का ही रह लेगा। तो हम सब प्रे करते हैं, हम सबका इच्छा है कि मनीषा जल्दी से जल्दी माँ बने। एक औरत की सबसे सौभाग्य की बात यही होता है जब ये माँ बनती है ना तो वो तृप्त हो जाती है अपने आप को लेके।
जैसा लग रहा है दुनिया की सारी खुशियां इसको मिल गई अपने बच्चे से। तो ये दोनों इधर उधर भटक रहे हैं, कभी इसके शादी में जा रहे हैं, कभी उसके यहाँ, कभी उसके यहाँ, कभी उसके यहाँ। तो इस तरीके से बच्चा होगा। 6-7-8 महीना हो चुका है ये कंट्रोवर्सी का स्टॉप हुए, और सचिन और मनीषा जो है दोनों एक हुए। तो अभी तक भी कोई वो नहीं है। अगर मनीषा प्रेग्नेंट होती, जिस तरीके से रंजना का मिसकैरेज हुआ और लप्पू आके बोला कि हमने एक खुशी खो दिया है, हम नहीं चाहते कि दूसरी खुशी आने वाला भी वो कुछ ऐसा हो जाए कि हम उसको भी खो दें। तो ये हिंट दिया था कि मनीषा प्रेग्नेंट है। मगर ये मनीषा प्रेग्नेंट रहती तो इधर उधर ये घूमता नहीं, इतना ट्रबलिंग करता नहीं, इतना इधर से इधर इसको यात्रा नहीं करवाता, मनीषा को शांति से रहता। तो प्रेगनेंसी के तो कंफर्म तो बिल्कुल भी नहीं है कि मनीषा प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर प्रेग्नेंट होती तो वो 3 से 4 महीने वो अस्थिर से अपने घर पे रहती। तो इतना ये घूम रहे हैं दोनों फैमिली, दोनों मियाँ बीवी इतना घूम रहे हैं। अब बोलते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। साइंस बहुत आगे तक चला गया। आजकल के जमाने में बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचा है, तकलीफ हुई है, तो मुझे माफ करिएगा। और हाँ, बहुत सारे लोग जो है अभी भी इंडिया में रह के इंडिया का खाना खाते हैं, इंडिया का पानी पीते हैं, सब कुछ इंडिया में, कमाई धमाई सब कुछ इंडिया का करते हैं, मगर नाम लेते हैं पाकिस्तान का। तो सबसे पहले मैं तो सरकार से यही अनुरोध करूंगी कि सबसे पहले ऐसे लोगों को खोज के बाहर निकालो, ऐसे लोगों को बाहर निकालो, या फिर इतना मरम्मत करो, ऐसा मरम्मत करो कि दोबारा से इस तरीके के डायलॉग बोलना ही बंद हो जाएंगे। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इस तरीके की चीजें बोल रहे हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।